जय हिंद दोस्तों। मैं आज आप लोगों के लिए सीटेट का मैंने सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास एवं शिक्षा से संबंधित 30 प्रश्न करने वाला हूं, जो कि ये प्रीवियस सेट होगा। ये सेट होगा 26 जून 2021 का प्रीवियस क्वेश्चन होगा ये। और मैं स्टार्ट करता हूं आप लोगों के सामने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रीवियस क्वेश्चन। ध्यान से देखें। और ये स्टार्ट मैं कर रहा हूँ। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक निम्न में से किस पे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? शिक्षक को क्या मानना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो शिक्षक को मानना चाहिए, ये आपका हो जाएगा धैर्य और दृढ़ता। आंसर क्या जाएगा? धैर्य और दृढ़ता। इसका हम लोग को डिटेल भी पढ़ेंगे। डिटेल में क्या है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, जिससे कि शिक्षक किसी परिस्थिति में किसी छात्र को सहायता करने में सहज से समस्याओं का समाधान कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्या कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थी को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति के निपटारा में कौन सा तरीका सबसे बेहतर होगा? तो इसमें सबसे बेहतर कौन सा तरीका होगा? तो ये आपका हो जाएगा कि अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए, शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा। इसका डिटेल क्या है, उसका डिटेल देखते हैं हम लोग। डिटेल ये है कि यदि कोई शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण अगर छात्र को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है, जिससे कुछ छात्र एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं, कुछ सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप रहकर पढ़ते हैं। अगर इस स्थिति में छात्रों के बैठने पर किसी अभिभावक की परेशानी होती है, तो उन्हें ठीक नहीं लगता है, तो सबसे पहले वह शिक्षक से बात करनी चाहिए तथा शिक्षक पर विश्वास करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या कि वह कौन सी अवस्था है? वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देते हैं। तो वो अवस्था पूछा जा रहा है, कौन सा अवस्था होता है? तो वो अवस्था होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 6। इसका डिटेल देखते हैं कि क्या है। इसीलिए मैं आज डिटेल के साथ वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जिसमें वो सारा चीज़ क्लियर हो जाए, जो किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो। तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था का प्रसार 7 से 11 वर्ष का होता है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन और वस्तुओं को समझने योग्य हो जाता है। मनोवैज्ञानिक पियाजे के अनुसार बच्चे इस अवस्था में प्रमुख 5 योग्यताओं का विकास होता है। पहला संरक्षण, दूसरा हो गया आपका संख्या बोधन, तीसरा क्रमानुसार और चौथा वर्गीकरण और पांचवा होता है पारस्परिक संबंध की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि मन का मानचित्रण संबंधित है। तो मन का मानचित्रण संबंधित किससे है? तो ये हो गया मन की क्रियात्मक पर अनुशंसा से संबंधित है। इसका डिटेल देखते हैं क्या है कि मन का मानचित्रण का अर्थ मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है। अतः अर्थानुसार किसी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा मन में बना लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने में सबसे बेहतर तरीका कौन सा होगा? तो ये सबसे बेहतर तरीका क्या होगा कि क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि जितनी भी पद्धति होती है पढ़ाने में वो सबका इस्तेमाल करना चाहिए। इसका डिटेल हम लोग देखते हैं। डिटेल में क्या है कि डिटेल है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका
अगर आप किसी विद्यार्थी को कुछ समझाना है तो उसके लिए एक नहीं बल्कि उसके क्षमता के अनुसार विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि प्राथमिक स्तर पर छात्र पूर्ण रूप से समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 6 क्वेश्चन नंबर हो जाएगा। 6 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित से कौन सा शिक्षा सारथी सृजनात्मक का पोषण करता है? तो सृजनात्मक का पोषण करता है तो ये आपका हो जाएगा, प्रत्येक शिक्षार्थी अंतर्जातीय प्रतिभाओं का पोषण करने का अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। यानी सभी विद्यार्थियों को जो है प्रतिभाओं का पोषण करने के लिए अवसर उन लोग को मैंने मौका देना चाहिए, जिससे कि वो अपना विकास कर सके, डेवलप। इसका डिटेल हम लोग देखते हैं कि डिटेल क्या है कि प्रत्येक शिक्षार्थी को अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के लिए एक एवं प्रश्न करने का अवसर उपलब्ध, मेन क्या है, अवसर उपलब्ध कराने से ही शिक्षार्थियों में सृजनात्मक पोषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। पियाजे जी आगे हैं। पियाजे के अनुसार पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बच्चा में अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है? तो ये हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होता है 12 वर्ष एवं उससे ऊपर वाले होते हैं। इसका डिटेल हम लोग देखते हैं। डिटेल है क्या, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 12 वर्ष के ऊपर औपचारिक संक्रिया की अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है, ये 11 वर्ष के बाद होता है। मूल रूप से यह अवस्था तार्किक चिंतन की अवस्था है, अर्थात इस अवस्था का बालक अन्य वस्तुओं से अतिरिक्त स्वयं के विचार के संबंध में विचार करने में समर्थ हो जाता है। बालक उद्दीपकों के अनुपस्थिति में उनकी विशेषता, उपयोगिता एवं अन्य बिंदुओं के बारे में सोचता है। बालक के विचार परिपक्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो गया 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर, सीखना समृद्ध हो सकता है। तो सीखना समृद्ध हो सकता है वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए, जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया कर शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाता है। नहीं, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा आपका आंसर। इसका डिटेल हम लोग देखते हैं। डिटेल क्या है कि सीखना समृद्ध हो सकता है यदि शिक्षक वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाए तथा जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे। शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए क्योंकि शिक्षार्थी वास्तविक दुनिया के उदाहरण को निरंतर देखते हैं, सुनते हैं। इसलिए शिक्षक वास्तविक दुनिया से उदाहरण कक्षा में लाएंगे और समझाएंगे तो शिक्षार्थी को समझने में सरल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 9 हो गया। क्या निम्न में से कौन सा कथन सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानी जाती है? तो इसमें से नहीं मानी जाती है। तो शैक्षणिक संस्थान एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो ये जो एकमात्र शब्द आ गया इसकी वजह से ये हो गया गलत, और यहाँ पूछ रहा है कि सही नहीं है, तो ये आंसर चला जाएगा। क्योंकि सीखना क्या है, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, तो ये सही हो जाएगा। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, ये भी सही होता है। अन्य अधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया होती है, ये भी सही होती है। लेकिन बट क्वेश्चन में बोला कि नहीं होना चाहिए, तो इसके हिसाब से ऑप्शन डी चला जाएगा। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल में क्या है कि शैक्षणिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। सीखने की प्रक्रिया विशेषता नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है, अगर किसी शिक्षार्थी में सीखने की प्रवृत्ति हो तो उसे शिक्षार्थी को शैक्षिक संस्थान एकमात्र स्थान नहीं है, बल्कि ज्ञान को कहीं भी किसी अध्यापक की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो गया 10। क्वेश्चन नंबर 10 की 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधिक विद्यार्थी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोला के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। यानी कि कोई बच्चा अगर दृष्टिबाधित है तो उसके लिए समान रूप से व्यवहार करना चाहिए और उससे संबंधित जो भी है वो देना चाहिए। चलिए डिटेल इसका देखते हैं। डिटेल में क्या है कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधिक विद्यार्थी के साथ कोई भी विशेष व्यवहार ना करके, बल्कि उसे उसके साथ कक्षा में श्रव्य सीडी के माध्यम से उसे सीखने की सहायता उपलब्ध करानी चाहिए तथा उसके साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए, यानी भेदभाव नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के से संबंधित नहीं है बोला है, तो शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना ये नहीं होगा। और इसका डिटेल हम लोग देखते हैं कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना एक शारीरिक आवश्यकता है, ना कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवस्था। ये जो अपशिष्ट शरीर से निकलते हैं ये क्या है, शारीरिक अवस्था, सामाजिक अवस्था ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हो गया कि कौन सा स्थान जहां बच्चे संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीक़ों से परिभाषित करते हैं। तो ये संज्ञानात्मक विकास को बेहतर रूप से परिभाषित करते हैं, ये हो जाएगा आपका विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण जो होता है वो हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। तो इसका डिटेल क्या है कि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण के द्वारा ही बच्चे संज्ञानात्मक अर्थात ज्ञान से संबंधित विकास को सबसे बेहतर तरीक़ों से प्रभावित किया जा सकता है, क्योंकि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण ही एक ऐसा स्थान है जहां उस शिक्षार्थी को ज्ञान संबंधित आवश्यकताओं और उसकी समस्याओं का निदान किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया है को अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना गया है। तो अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना गया विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, यानी कि स्टूडेंट एक्टिव होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। चलिए इसका डिटेल हम लोग देखते हैं। विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है, क्योंकि अभिप्रेरित किसी भी व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। छात्र अपने अधिगम संबंधित लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर सकता है यदि वो अभिप्रेरित है, वो खुद एक्टिव है। अध्यापक छात्रों को पूर्व अनुभव तथा विशेष रुचियों का प्रयोग में लाकर अधिगम के लिए अभिप्रेरित कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 14। बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। जो बुद्धिमान बच्चे हैं उसका लक्षण नहीं है। तो उसका क्या लक्षण नहीं है, वो लंबे समय से निबंधों में बहुत जल्दी रटने की, हाँ ये रट के याद करना जो होता है नहीं होता है, ठीक है, ये नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ऑप्शन अगर ए हम लोग देखते हैं तो वह प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, ये सही हो जाता है। वह अमूर्त रूप से सोचता है, ये सही है। और नए परिवेश में स्वयं को समायोजित करता है, ये भी सही है। लेकिन रटने का जो यहाँ पे है ये गलत होता है और पूछ रहा है कि सही नहीं है, इसलिए आंसर चला गया डी। इसका डिटेल हम लोग देखते हैं। डिटेल में क्या है कि वे बच्चे जो किसी लंबे प्रश्न के उत्तर समझने की जगह उसे रटने की क्षमता रखते हैं। रटने से छात्र उसे हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं सकते, जिससे उसे आगे प्रश्न में समस्या होगी। अतः रटना बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, यानी समझना चाहिए, रटना कम चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय को जाता है। तो ये पियाजे को श्रेय जाता है। अब डिटेल देखते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये पियाजे के द्वारा स्टेटमेंट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 कि कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है। क्या दर्शाता? तो ये कृतिका को दर्शाता है कि वो अपने घर पर बिल्कुल कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सॉरी गलती हो गया इसका, आप देखिएगा ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि बताया गया है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, यानी उसकी बात की वैल्यू दी जाती है, इसीलिए वो मैंने विद्यालय में ज़्यादा बात करते हैं। इसका डिटेल हम लोग देखते हैं। 16 का आंसर सी होगा। ध्यान दीजिएगा, कृतिका अक्सर घर में कम बात करती है, विद्यालय में अधिक बात करती है। कारण यह है कि घर में उनकी बातों का ज़्यादा मान्यता नहीं मिलती है। अपेक्षाकृत विद्यालय के लिए वो विद्यालय में ज़्यादा बात करती है, घर में कम करती है, यानी विद्यालय में उसकी बात की वैल्यू दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका, और क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से संबंधित है? तो यह शिक्षा मनोवैज्ञानिक से संबंधित है कि विद्यार्थी की क्षमता को समझना चाहिए, उसके हिसाब से उसका डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो गया 17 का डिटेल हम लोग देख लेते हैं कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक शैक्षिक परिस्थिति में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुगम, प्रभावी बनाने का विज्ञान है। इसमें शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करता है, उसी अनुरूप से उसे सुधार करने का प्रयास करता है। उसको पता रहेगा कि ये किस टाइप का बच्चा है, इसमें क्या कमी है, तो उसके हिसाब से वो डेवलपमेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सीखने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा है, तो शिक्षार्थी को सीखने के प्रति रुचि का विकास करता है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसका डिटेल हम लोग देखते हैं कि शिक्षण अभिप्रेरणा पढ़ाई लिखाई संबंधित प्रक्रिया में विद्यार्थियों की भागीदारी की इच्छा के साथ उत्पन्न होने के लिए प्रेरित करती है। अतः अभिप्रेरण शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। तो पाठचर्या संकेत कहाँ करती है? तो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं उसे पाठचर्या कहते हैं। इसका डिटेल हम लोग देखते हैं। तो शिक्षा का क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं की ओर संकेत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि निचली कक्षा में शिक्षण खेल पद्धति का मूल रूप से आधारित है। क्या है? तो विकास एवं वृद्धि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे आधारित है ये निचली कक्षाओं में। और इसका डिटेल हम लोग देखते हैं कि निचली कक्षाओं में शिक्षण खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि छोटे बच्चे सीखने, याद करने और जानकारी का प्रतीक बनाने और समस्याओं को हल करने की क्षमता समान स्तर पे होती है। क्या होती है? इसकी क्षमता होती है समान स्तर पे होती है, इसलिए इसको मतलब कि खेल पद्धति के द्वारा बताया जाता है। इसलिए निचली कक्षाओं में शिक्षण खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे आधारित है। नेक्स्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। उसमें क्या है कि आपका एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। ये किससे संबंधित है? ये सीखने की स्फूर्तता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। इसका हम लोग डिटेल देखते हैं कि डिटेल क्या है। तो डिटेल है सीखने की सदृशता नियम के अनुसार एक बच्चा किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उपस्थित होने पर उसे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति का स्मरण करता है जिससे वो पहले भी अनुभव कर चुका है, उसके साथ वैसे ही प्रतिक्रिया करेगा जैसे उसने पहले परिस्थिति में समस्या के साथ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 प्रतिभाशाली प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। पूछ रहा है इसमें कि संकेत नहीं है। क्या है? दूसरों के साथ झगड़ा करना। कोई भी प्रतिभाशाली लोग का ये संकेत नहीं होता कि दूसरों के साथ झगड़ा करना, यानी कि मिलजुल करना। अभिव्यक्ति की नवीन है, जिज्ञासा, सृजन होगा, लेकिन ये झगड़ा का बात गलत होगा। इसका डिटेल हम लोग देखते हैं। डिटेल क्या है? तो प्रतिभाशाली बालक अपने समवयस्क के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करता है, उसका सहयोग करता है, उनके साथ सामंजस्य स्थापित करता है, ना कि दूसरों के साथ झगड़ा करता है। ये झगड़ा करने की बात कहीं से भी सही नहीं होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका होगा 23। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो ये विशेष आवश्यकता बताया गया है। तो ये अन्य बच्चों के साथ में करना चाहिए, यानी को एजुकेशन करने में साथ में करना चाहिए, सामंजस्य होगा। इसका डिटेल हम लोग देखते हैं। क्या कि राष्ट्रीय परिचर्चा रूपरेखा 2005 यानी कि NCF 2005 में समावेशी शिक्षा की संतुष्टि की गई है। समावेशी यानी कि विशेष बच्चा और नॉर्मल बच्चा दोनों एक साथ पढ़ेंगे, जिसमें सभी प्रकार के बच्चे समान एवं विशेष एक ही स्थान पर शिक्षा दी जाती है, यानी कि समान और विशेष बच्चा दोनों को एक ही साथ शिक्षा देना चाहिए। नेक्स्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर आपका 24। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के प्रति सचेत होना चाहिए। तो शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करना और विविध तरीकों का प्रयोग करना, ये होता है आपका उपयोगी और रोचक प्रक्रिया होता है। तो इसका डिटेल हम लोग देखते हैं। डिटेल में दिया हुआ है कि आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शिक्षक शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए, विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 25 में आपका बताया जा रहा है
डिस्लेक्सिया के बारे में बताया जा रहा है। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित होता है? तो डिस्लेक्सिया जो होता है वो पठन विकार है, यानी पढ़ने में जो समस्याएं आती है किसी बच्चे को, तो वो डिस्लेक्सिया होता है। जैसे तारे ज़मीन पे एक मूवी था, उसमें पढ़ने में समस्या आती है, तो डिस्लेक्सिया का ही वो उदाहरण है। इसका डिटेल हम लोग देखते हैं। डिस्लेक्सिया का संबंध पठन विकार है, जिससे बच्चा अक्षर को पहचान नहीं करता है, जिस कारण उसे पाठ्य पुस्तक पढ़ने में समस्या महसूस होती है। नेक्स्ट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 26। बच्चे को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका क्या होती है? तो ये होती है अग्रमुखी होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अनुमुखी भूमिका निभानी चाहिए तथा उन्हें और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया या किसके विचार से संबंधित है? तो ये क्या होता है? विकास कभी ये समाप्त नहीं होता है, तो निरंतरता का सिद्धांत ये है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है, यानी कि इससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28। सीखने को अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने बढ़ावा दिया? तो यह है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी के द्वारा ये दिया गया है। इसका डिटेल देखते हैं। तो डिटेल में दिया हुआ आपका कि सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत जर्मनी के गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 है, और इसमें बताया जा रहा है कि किस अवस्था में बच्चा अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो ये हो जाता है किशोरावस्था में, जब बड़े हो जाते हैं तब। इसका डिटेल देखते हैं कि किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, यानी ग्रुपिंग सब करने लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 30, जो कि इस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा। बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्था की पहचान कीजिए। 4 विशिष्ट अवस्था का पहचान करने के लिए कौन बताए? ये जीन पियाजे के द्वारा बताया गया है, पियाजे के द्वारा। इनका डिटेल देखते हैं। तो डिटेल क्या है कि बच्चों की बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान ये पियाजे द्वारा की गई है, जो कि संवेदी गामक जो काल होता है 0 से 2 वर्ष होता है, पूर्व संक्रिया काल जो होता है 2 से 7 वर्ष होता है, मूर्त संक्रिया काल जो होता है 7 से 12 वर्ष होता है, औपचारिक संक्रिया काल जो होता है 12 से 18 वर्ष होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। और इसी तरह मैं आपको सेट बाय सेट 30 क्वेश्चन का सीरीज में लाते रहूँगा। थैंक यू। जय हिंद।